घर घर की आवाज़ करती बस कच्ची सड़क पर बढ़ती जा रही थी। उसमें बैठी अरुणा हिचकोले खाती बाहर का दृश्य एकटक देख रही थी। नारियल के पेड़ों के झुंड, कॉफ़ी के बागान, अमराइयाँ, सुपारी के पेड़, लहलहाते धान के पेड़, चारों तरफ हरियाली और प्रकृति का नैसर्गिक सौंदर्य देखकर अरुणा की आंखें भर आई। बचपन में यही सफ़र वह बैलगाड़ी में तय करती थी। उसके गांव तिरुपुर में तब बस और मोटरें नहीं चलती थी। आसपास के गांवों तक लोग बैलगाड़ी में ही आया जाया करते थे। अरुणा की आंखें शून्य में जा टंगी। वह अतीत की यादों में खो गई। वह अभी 16 साल की थी कि उसके माता पिता ने उसका विवाह तय कर दिया। उसने बहुत नानुकुर की, पर उसकी एक न चली। उसका मन आगे पढ़ने का था, पर पिता बोले, आगे पढ़कर क्या करना है, वही चूल्हा चक्की ना, बस बहुत हो गया। इस बात की जानकारी जब उसके चाचा गोविंद को हुई तो वे शहर से दौड़े चले आए। अन्ना, ये क्या करते हो? इतनी छोटी उम्र में बेटी की शादी? अरे मेरा बस चलता तो इसे छुटपन में ही विवाह देता। कृष्ण स्वामी बोले, लड़की रजवंशा हो उससे पहले उसका विवाह होना कल्याणकारी होता है। ऐसे ही विवाह को गौरी कल्याणम कहा जाता है और इसे बहुत श्रेय माना जाता है। लेकिन आजकल ये सब कौन करता है? अरुणा को आगे पढ़ने दीजिए। देखो गोविंद, बेटी को आगे पढ़ने का मतलब है उसे शहर भेजना, क्योंकि हमारे गांव में कॉलेज तो है नहीं। इसे मेरे पास बेंगलुरु भेज दीजिए। नहीं, तुम्हारा अपना परिवार है, तुम उसको देखो। अरुणा, मेरी जिम्मेदारी है। उसके लिए अच्छा घर वर ढूंढ लिया है और फिर अरुणा ठिकाने से लगेगी तभी न उसकी छोटी बहन के लिए रास्ता खुलेगा। शादी के 1 वर्ष बाद ही अरुणा के पति की एक ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उसके ससुराल वालों का तो उस पर कहर ही टूट पड़ा। अरे कैसी सत्यानाशी कुल्हड़ी लड़की निकली ये, जो आते ही हमारे बेटे को खा गई। हमें नहीं चाहिए मनहूस कुलनाशिनी। ससुराल में उसका जीना दूभर कर दिया गया। पिता उसे ससुराल से घर ले आए। तो फिक्र न कर मेरी बच्ची, उन्होंने उसे दिलासा दिया था, जब तक माँ बाप का साया तेरे सिर पर है तुझे किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हम हैं न तेरी सरपरस्ती के लिए। हाँ अक्का, छोटे भाई राघव ने आश्वासन दिया। मैं और केशव भी हैं जो आजन्म तुम्हें संभालेंगे। लेकिन क्या? इन खोखले शब्दों से उसके आंसू थमने वाले थे। माँ बाप का संरक्षण का था, पर साथ ही बंदिशों भी था। उसे अपना भविष्य अंधकारमय नजर आता था। पिता कृष्ण स्वामी के धर्मगुरु स्वामी अंतराचार्य घर आए। पूरा घर हाथ जोड़े उनके स्वागत में लग गया। यजमान, तुम्हारी बेटी के बारे में सुना, बड़ा दुख हुआ, पर होनी को कौन टाल सकता है। अब तुम लोगों को चाहिए कि बिटिया को धर्म बंधाओ। पिछले जन्म के कर्मों की सजा इस जन्म में मिल रही है। इस जन्म में नेम धारण से रहेगी तभी अगला जन्म संवरेगा। हाँ तो बेटियां के केश कर्तन कब करवा रहे हो? कृष्ण स्वामी भारी सोच में पड़ गए। बेटी का उदास चेहरा, सूना माथा और
गला देखकर ही उनका कलेजा मुंह को आता था। उसके केश उतारे जाने की कल्पना से वे थर्रा गए। अरुणा ने सुना तो वह बिलख बिलख कर रोने लगी। पिताजी, मेरे केश मत उतरवाओ, मैं यह सह नहीं पाऊंगी। उसके लिए यही क्या कम था कि भरी जवानी में वैभव दुख झेल रही है। पति के मरते ही उसकी चूड़ियां तोड़ दी गई थी, मंगलसूत्र गले से उतार लिया गया था, उसे सादे कपड़े पहनने के लिए बाध्य कर दिया गया था, माथे से सुहाग का चिन्ह पोंछ दिया गया था। सौंदर्य प्रसाधन आमोद प्रमोद सब वर्जित हो गया। जब उसकी सखी सहेलियां शादी विवाह में बन ठन कर अटखेलियां करती तो वह उपेक्षित सी घर में मुंह लपेट कर पड़ी रहती। उसके गोविंद चाचा जब शहर से गांव आए तो देखा कि सारा घर शोक में डूबा हुआ था। ये क्या अन्ना, हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता बसते हैं, लेकिन तुम्हारे घर की स्त्री की दयनीय दशा देखी नहीं जाती। एक तरफ भाभी रो रही हैं, बेटी अलग अपने गम में झुलसी जा रही है और तुम हो कि उनकी ओर से बिल्कुल उदासीन हो। मैं क्या करूं गोविंद, मुझे तो कुछ सूझता नहीं है। कृष्ण स्वामी ने मुझे बुझे हुए स्वर में कहा, तुम अब अरुणा को मेरे जिम्मे छोड़ दो, मैं उसे शहर ले जाऊंगा, उसे कॉलेज में भर्ती कराऊंगा, बेटियां वहीं पढ़ाई करेगी, लेकिन नहीं, मैं तुम्हारी एक न सुनूंगा। माँ बाप ने भारी मन से अरुणा को विदा किया, 100 हिदायतें दी। घर में ही तो बात और थी, वे उसके ऊपर कड़ा निमंत्रण रखते, पग पग पर टोका टाकी करते। जवान लड़की के कहीं कदम बहक न जाए, इस बात का उन्हें हमेशा डर लगा रहता। अरुणा के चाचा उसे बेंगलुरु लेकर चले गए, उसे कॉलेज में दाखिला दिला दिया। इस दौरान एक दिन अरुणा की मुलाकात श्रीकांत से हुई। वह पास के कॉलेज में पढ़ता था, दूरदर्शन और मेधावी था। लड़कियां उसके पीछे दीवानी थी, पर उसने सबको छोड़ अरुणा को चुना था। वे चोरी छिपे मिलने लगे। एक दिन श्रीकांत बोला, तुमने उठुपी कृष्ण भवन का मसाला डोसा खाया है कभी? नहीं, चलो आज चलते हैं। नहीं बाबा, तुम्हारे साथ रेस्टोरेंट गई और किसी ने देख लिया तो देख लो, हमारी भला से कोई हमारा क्या कर लेगा, हम दोनों तो शादी करने वाले हैं। शादी? उसका मुंह खुला का खुला रह गया। श्रीकांत, यह तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम जानते नहीं कि मैं विधवा हूँ? जानता हूँ, पर वह तुम्हारा गुजरा हुआ कल था, मैं तुम्हारा आने वाला कल हूँ। उसके प्यार की भनक आखिर एक दिन घर वालों को लग ही गई। उस दिन घर में एक तूफान आ गया था, विधवा का पुनर्विवाह। पिताजी गरजे थे, असंभव। अरे पगली, तू उस देश में जन्मी है जहाँ स्त्रियां पति की चिंता पर सहन मन करती हैं। हमारे वंश में न कभी ऐसा हुआ न कभी होगा। हम लोग ऐसे वैसे नहीं हैं, हम उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं। मेरे दादा मैसूर महाराजा पुरोहित थे, सभी काम नेम धर्म से करते थे, तब कहीं जाकर राजकाज संभालते थे। और तुझे मेरी माँ की याद है? हाँ, उसने अस्फुट स्वर में कहा। अरुणा को अपनी दादी भली भांति याद है। 20 साल की आयु में विधवा हुई,
घुटा हुआ सिर, एक वसना, एक जून खाना, 8 गज की तांत की साड़ी में अपना तन और सिर ढकती, हमेशा नेक धर्म से रहती। वे साध बोले मैं मंदिर जाना नहीं भूलती। एक दिन मंदिर में ही एक खंबे के सहारे बैठे बैठे प्रवचन सुनते हुए उनके प्राण पखेरु उड़ गए थे, लेकिन जैसे रूह का मन अंदर से चीख उठा था। वह जमाना और था, उसे इस बात का ज्ञान था कि वह आज के युग की नारी है, उसमें सोचने समझने की शक्ति है, वह अपना भला बुरा जानती है, वह नियति के आगे सिर कैसे झुका दे, वह कैसे एक अज्ञात मनुष्य के नाम की माला जपते हुए अपने बचे खुचे दिन गुजार दे, माना कि वह पुरुष उसका पति था। अग्नि को साक्षी मानकर उसने उसके साथ 7 फेरे लिए थे, पर था तो वह उसके लिए एक अजनबी ही। यह जानते हुए कि यही विधि का विधान है, वह मन मार कर नहीं रह सकती। उसका मन विद्रोह करना चाहता है था। उसे अपने हिस्से की धूप चाहिए, उसे वे सभी खुशियाँ, वे सभी नेमतें चाहिए जिन पर उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। उसे एक जीवन साथी चाहिए, एक सहचर जिसके साथ वह अपना सुख दुख बांट सके, जिस पर अपना प्यार लुटा सके, जिस पर वह अपना अधिकार जमा सके। उसे चाहिए एक नीड़ जहाँ बच्चों का करवाल गूंजे। वह यह सब अपने माता पिता से कहना चाहती थी, पर उसके माँ बाप पुरान पंथी थे, संकीर्ण विचारों वाले, परले सिरे के अंधविश्वासी थे। पिता उग्र स्वभाव के थे, जिनके सामने उनकी जबान न खुलती थी। माँ पिता की हाँ में हाँ मिलती, वे उसकी सुनने को तैयार ही न थे। श्रीकांत का उन्होंने जमकर विरोध किया। देख अरुणा, हम मुझे बताए देते हैं, इस लड़के से विवाह का विचार त्याग दे। हमारे जीते जी यह मुमकिन नहीं, हमें बिरादरी से बाहर कर दिया जाएगा। जाने कहाँ का आवारा लफंगा तुझे अपने जाल में फंसाना चाहता है। हम ठहरे ब्राह्मण, वह नीच जाति का। मैं कहे देता हूँ, यदि तूने उस छिछोरे से विवाह करने की जिद ठानी तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। मैं अपनी बात का धनी हूँ। इससे पहले कि कुल पर आँच आए या कोई हम पर उंगली उठाए, हम मर जाएंगे। मैं कुएं में छलांग लगा दूंगा या आम रण अनशन करूंगा। रूढ़ा सहम गई। माँ बाप के प्रति विरोध करने की उसमें हिम्मत न थी। उसने श्रीकांत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। स्वामी अनंताचार्य घर आए। उन्होंने अरुणा के बारे में सुना। देख वत इसीलिए मैं कहता था कि बिटिया के केश उतरवा दो। विधवाओं के लिए यह नियम अनुच्छेद में लिखा गया है, लेकिन उस वक्त तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देख लिया ना परिणाम। तुम्हारी बेटी का रूप व धनी केश राशि देख कर श्रीमुक्तियों के मन भी डोल जाए। मनुष्य की विसात ही क्या। उन्होंने रूढ़ा से कहा, बेटी अब ईश्वर में लौट लगाओ, रोज मंदिर जाओ, भगवान सेवा करो, वही मुक्ति मार्ग है। तुम रोज तो वह मंदिर जाती रही, पर संस्कारिक मोह माया न त्याग सकी। मंदिर में भी उसका मन भटकता रहता था। आंखें प्रतिमा पर टिकी रहती, पर मन में श्रीकांत की छवि बसी थी। कानों में स्वामी जी के प्रवचन गूंजते और वह श्रीकांत के ख्यालों में खोई रहती। समय सहता रहा,
उसके भाई बहन अपने अपने परिवार को लेकर मगन थे। माता पिता का देहांत हो चुका था। अरुणा ने पढ़ाई पूरी करके अपने ही कॉलेज में व्याख्याता की नौकरी कर ली थी। पठन पाठन में उसका मन लग गया था। किताबें ही उसकी मित्र थी, पर कभी कभी उसका एकाकी जीवन उसे सालता था। बस अचानक एक झटके से रुकी और अरुणा वर्तमान में लौट आई। उसका गांव आ गया था। उसके भाई व भाभी ने उसका स्वागत किया। आओ अक्का, अब तो वापस शहर नहीं जाओगी ना? राघव ने उसके हाथ से बैग लेते हुए कहा। नहीं, नौकरी से रिटायर हो चुकी हूँ। मैं काम कर कर के थक गई थी। अब यही शांति से रहूंगी। अच्छा किया। मुझे भी आपकी मदद की ज़रूरत है। नागमणि बोली। आप तो जानती हैं कि श्रीधर की शादी तय हो गई है। उसकी तैयारी करनी है। जया के भी गांव पांव भारी है। वह भी जज के लिए आने वाली है। आपको ही सब कराना है। तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो भाभी, मैं संभाल लूँगी। वह बड़े उत्साह से शादी की तैयारी में लग गई। वधू के लिए गहने गढ़वाना, मेहमानों के लिए पकवान बनाना, रंगोली सजाना आदि ढेरों काम थे। बहू विदा होकर आई थी। घर में गांव की स्त्रियों का जमघट लगा हुआ था। वर वधू द्वार चार के लिए खड़े थे। अरे भाई, आरती कहाँ है? कोई तो आरती उतारो, किसी ने गुहार लगाई। अरुणा ने सुना तो थाल उठाकर दौड़ी। नागमणि ने झटके से उसके हाथ से थाली छीन ली। ये क्या कर रही है अक्का? आपको कुछ होश है कि नहीं? यह काम सुहागिनों का है। आपकी तो छाया भी नववधू पर नहीं पड़नी चाहिए। अपशगुन होता। अरुणा पर घड़ों पानी पड़ गया। कुछ क्षणों के लिए वह भूल बैठी थी कि वह विधवा है। शुभ अवसरों पर उसे ओट में रहना चाहिए। उसे याद आया कि घर में जब भी पिता बाहर निकलते और वह उनके सामने पड़ जाती तो वे उल्टे पैरों लौट जाते और थोड़ी देर बैठकर पानी पीकर फिर निकलते। शहर में लोग इन बातों की परवाह नहीं करते थे, पर गांव की बात और थी। यहाँ लोग अभी भी कुशल संसारों में जकड़े हुए थे, लीक पीटते जा रहे थे। कुछ दिनों बाद नागमणि ने फिर उसके रहन सहन पर आपत्ति खड़ी कर दी। अक्का, आप रसोई घर और पूजा घर में न जाया करें। क्यों? भला स्वामी अनंताचार्य जी कह रहे थे कि आपने विधवा होकर भी केशक तर्न नहीं कराए, जो हमारे स्त्रियों को विरुद्ध है और आपको अशुद्ध माना जा रहा है। अरुणा के हृदय पर भारी चोट लगी। इतने सालों बाद ये कैसी परतनह अभी भी उसके आचार पर लोगों की निगाहें गड़ी है। जीवन के संघ काल में इस दौर से भी गुजरना होगा, यह उसने सोचा न था। उसे अपने ही लोगों ने अछूत की तरह जीने पर मजबूर कर दिया था। पग पग पर लांछन, पग पग पर तिरस्कार। आखिर एक दिन उसका मन इतना विरक्त हुआ कि उसने तय कर लिया कि वह अपने केश उतरवा देगी। घर में उत्सव जैसा माहौल था। नाई आया। आंगन में एक के पीढ़े पर वह बैठी। नाई ने अपना उत्तरा तेज किया और उसके सिर पर फेरना शुरू किया। केश गुल जमीन पर गिरते गए। नाई के जाने के बाद घर की बड़ी बूढ़ियाँ आई और बोली,
चलो बेटी अब नहा लो। अरुणा उठ खड़ी हुई। नहाकर उसने एक कोरी रेशम की साड़ी पहनी जो विधवाओं का लिबास था। अब उसकी दिनचर्या बिल्कुल बदल गई थी। उसके हिस्से में आए जब तब पूजा पाठ, व्रत, उपवास और संयमित जीवन। उसके गांव में से कुछ स्त्रियां तीर्थ यात्रा पर जा रही थी और वह भी उसके साथ होली पर लौटी तो हमेशा की तरह उसके भाई उससे बस स्टैंड पर लेने आए थे। कहा, अक्का तुम्हारी यात्रा सुखद रही न? केशव ने पूछा। हाँ, वह बताने लगी। मैंने चारों धाम के दर्शन कर लिए। मेरा जीवन सार्थक हो गया। उसने थोड़ा। राघव कुछ अनमना सा था। क्या बात है राघव, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ अक्का। नागमणि द्वार पर खड़ी उसका रास्ता देख रही थी। भाभी, मैं तुम सबके लिए उपहार लाई हूँ। अरुणा बोली। तुम्हारे और जया के लिए चंदेरी साड़ियाँ। कहते कहते उसकी निगाह चंदन सहन में झूले पर बैठी जया पर पड़ी तो वह ठिठक गई। अरे ये क्या? उसके मुंह से निकला। जया का गला व माथा सूना था। सारे सुहाग के चिन्ह नदारत। एक मैली सी साड़ी लपेटे वह शून्य में ताकती अनमनी सी बैठी थी। अरुणा ने अस्फुट चीत्कार किया। यह क्या देख रही हूँ मैं? यह कब और कैसे हुआ? नागमणि ने रो रो कर बताया कि जया का पति उसे मायके छोड़ने आया था। सुबह नदी में नहाने गया। हेमावती नदी में बाढ़ आई हुई थी। सुरेश तैरते हुए एक भंवर में फंस गया और तुरंत डूब गया। ओह, इतना बड़ा हादसा हो गया और आप लोगों ने मुझे खबर तक न की। यही नहीं, नागमणि रोककर बोली, पति की मृत्यु की खबर से जया को इतना गहरा सदमा लगा कि उसी शाम उससे परवश देना हुई और एक सतमासा बच्चा पैदा हुआ, वह भी मरा हुआ। इस दोहरे आघात से लड़की एकदम विपिष्ट सी हो गई। न किसी से बोलती चालती है, न ठीक से खाती पीती है, बस दिन भर गुमसुम सी इस झूले पर बैठी रहती है। लेकिन आप लोगों ने इसके गहने क्यों उतरवा दिए? यह तो बड़ी ज्यादती है। हमने नहीं, इसने खुद उतार फेंके हैं। मुझे तो डर है कि यह कहीं दुख से पागल न हो जाए। ओह, अरुणा ने ठंडा निश्वास छोड़ा। इस भतीजी से उसे बहुत लगाव था। पल भर में उसका सुखी संसार उजड़ गया था। कुछ दिन बाद बैठक में भाई राघव, भाभी नागमणि, भतीजी श्रीधर और भतीजी का जया के साथ अरुणा बैठी हुई थी। अचानक भाई ने प्रसंग छोड़ा। स्वामी जी ने कहा था कि जया मांगलिक है, इसलिए उसका एक वटवृक्ष से गठबंधन कराकर बाद में उसका विवाह करना चाहिए। हमने वह भी किया, फिर भी पता नहीं क्यों ये हादसा हो गया। स्वामी जी के अनुसार तो यदि एक नवग्रह आप जाप करा कर ग्रह शांति के लिए एक छोटा सा यज्ञ करा दिया गया होता तो यह अनर्थ न होता। उनकी छोड़ो, आगे की सोचो। अब जया के बारे में क्या इरादा है? क्या मतलब? उसे यो मर्धार में तो छोड़ा नहीं जा सकता। तुम लोग उसकी दूसरी शादी क्यों नहीं कर देते? दूसरी शादी? नागमणि भौचक उसका मुंह ताकने लगी। उसके होंठ कांपे और आंखों से आंसू ढुलकने लगे।
अक्का, क्या यह संभव है? क्यों नहीं, लेकिन लोग क्या कहेंगे? समाज इसकी अनुमति देगा? राघव ने टोका। राघव, तुम किस समाज की बात कर रहे हो? हम लोग भी तो समाज का अंग है, और तुम तो गांव के मुखिया हो, सब के अगुआ हो। तुम्हें यह क्रांतिकारी कदम उठाना ही होगा। तुम्हें एक रिश्ता कायम करना होगा। आखिर किसी को तो पहल करनी चाहिए, तभी तो इन कुरीतियों का अंत होगा। लेकिन बिरादरी वाले हमें जीने नहीं देंगे। ना सही, पर बेटी पहले है या बिरादरी? जरा सोचो। जया के पति की अकाल मृत्यु हुई है, पर तुम लोग जया को जीते जी मार रहे हो। छठी इसकी हुई और सजा भी वही भुगते। ये कहाँ का न्याय है? अक्का ठीक कह रही है, केशव ने कहा, लेकिन मेरा मन इसकी गवाही नहीं देता। हमारे हिंदू धर्म में विधवा विवाह वर्जित है। अन्य धर्मों में विधवा विवाह की छूट है। मुसलमानों और ईसाइयों में विधवा विवाह होते रहते हैं। पता नहीं हम हिंदू ही नारी के प्रति इतने बर्बर क्यों हैं? पुरुष से एक छोड़ 10 शादियां कर सकता है। एक पत्नी के मरने पर दोबारा कुंवारी कन्या से विवाह कर सकता है। ये सारे कायदे कानून, सारे प्रतिबंध स्त्रियों के लिए ही है। क्यों न हो? ये नियम पुरुषों ने ही तो बनाए हैं। लेकिन अब सारे देश में बदलाव की लहर बह रही है। स्त्रियों के हित में नित्य नए कानून बन रहे हैं। स्त्री अपने अधिकारों के प्रति सजग है। वे अन्याय के विरुद्ध आवाज उठा रही है। पर अफसोस, हमारा गांव वही का वही है। वही संकीर्ण मानसिकता, वही पिछड़ापन, कुप्रथाओं के मकड़ जाल में फंसा। तंत्र मंत्र, छुआछूत, टोना टोटका, झाड़ फूक और अंधविश्वासों से घिरा है हमारा ग्रामीण समाज। ऊपर से हमारे धर्म के ठेकेदार हमें धर्म की दुहाई देकर का नाच नचाते रहते हैं। मैं यह सब इसलिए कह रही हूँ कि हमें जया को आजीवन रोने व तड़पने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। उसका भविष्य संवारने के लिए कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। मैं अक्का से सहमत हूँ, केशव बोला। हमें जया की दूसरी शादी कर देनी चाहिए। मेरी नज़र में एक अति उत्तम लड़का है। वह सुलझे विचारों वाला है। उसकी सोच नई है। मैं उससे बात करूँगा। ठीक है, पर एक बात, जात पात को लेकर कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए। जया को इस माहौल से निकालो, उसे शहर भेजो। वहाँ के उन्मुक्त वातावरण में उसे सांस लेने दो। उसके पंख मत कतरो, उस पर अंकुश मत लगाओ। उसे उड़ान भरने दो, उससे स्वच्छ विचरण दो, उसके व्यक्तित्व को विकसित होने दो। अक्का, तुमने भी तो कम उम्र में अपने पति को गंवाया था। तुमने भी तो सारी उम्र निष्ठा से वैद्य धर्म का पालन किया। राघव, उस समय मेरे सामने और कोई विकल्प नहीं था। मुझ में माता पिता के विरुद्ध जाने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन यह जरूरी नहीं कि जया का हंस मेरे जैसा हो। उसमें और मुझ में एक पीढ़ी का फर्क है। हमारे समय में लड़कियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। उसे पहले पिता, फिर पति और फिर पुत्र का आश्रित होकर रहना पड़ता था। विधवा होना तो उसके लिए एक बड़ा अभिशाप था। अपनी इच्छाओं का दमन कर, रूखा सूखा खाकर मोटा
झोटा पहनकर वह एक उपेक्षित की जिंदगी गुजारती थी। उसे मनहूस कुलच्छनी माना जाता था और उसकी दशा जानवरों से भी बदतर होती थी। तुम तो जानते हो कि हमारी तनिक भाषा में मुंडे यानी विधवा गाली है। मुढेड़े यानी विधवा की अवैध संतान भी एक गाली है। लेकिन अब हम विधवा के प्रति सदैव हैं। हमें जागरूकता आई है। हमने कई पुरानी प्रथाओं का त्याग किया है। एक समय था कि हमारे देश में सती का चलन था। बाल विवाह और देवदासी की प्रथा थी। हमारे दक्षिण भारत के गांवों में नवजात बच्चियों को दूध के गागर में डुबोकर मार दिया जाता था। अब जमाना बदल रहा है। हमें जमाने के साथ चलना चाहिए। जया पढ़ी लिखी है, सबल है, सक्षम है। उसे स्वावलंबी बनने दो। उसे नया जीवन दान दो। नागमणि अरुणा के पैरों पर गिर पड़ी। अक्का, मुझे क्षमा कर दो। मैंने आपको बहुत जली कटी सुनाई है, आपको बहुत दुख पहुंचाया है। वह सब भूल जाओ। अब हमारे सामने जया की ज्वलंत समस्या है। इसका समाधान ढूंढना है। जिंदगी जीने के लिए है, घुट घुट कर मरने के लिए नहीं। वह उठकर जया की बगल में जा बैठी। उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए उसने कहा, क्यों बिटिया, मैंने ठीक कहा ना? जया के निष्पंच शरीर में तनिक हरकत हुई। उसने सिर घुमाकर अरुणा को देखा और बिना कुछ बोल अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया।